आप धरने पर बैठे हैं, आपका क्या उद्देश्य है धरने पर बैठने का? मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रदेश प्रवक्ता जी। हमारे साथ इस वक्त हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर भारती जी और हमारी भीम आर्मी के SK सिंघानिया जी और हमारी दोनों यूनिट के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि ये हम नहीं, आज की तारीख में करोड़ों लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसने सऊदी अरब में रह के सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर तमाम तरीके से बाबा साहब को अपमानजनक शब्द, यहां तक कि सोचा नहीं जा सकता, मैं वीडियो देखने लगा तो मैंने बंद कर दिया, इस तरीके का शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष SK सिंघानिया साहब के निर्देश पर करीब सैकड़ों भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नेता पवई थाना गए। जो संवैधानिक तरीका होगा, स्टेशन अफसर से कहा कि आपके थाना क्षेत्र हमीरपुर का एक व्यक्ति है जो सऊदी अरब में रह के इस तरीके का घृणित कार्य किया, उसके ऊपर FIR करिए आप तत्काल। जी। नहीं किया शाम तक। बार बार ये कहते रहे कप्तान साहब से आप लोग बात कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं आजमगढ़ पुलिस से और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई वहां का स्टेशन अफसर कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है या कि किसी से पूछ के कार्रवाई करने के लिए अधिकृत? करोड़ों समाज के पिछड़े अल्प मुसलमान और विशेष तौर पे दलित बुरी तरह आहत है पूरे देश का, और अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। हमें लानत है ऐसे प्रशासन और ऐसे सरकार और ऐसी पुलिस पर। हम उसके विरोध में सरकार को चेताने के लिए हमारी आजाद समाज पार्टी के धर्मवीर भारती जी जिला अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, पूरी यूनिट यहाँ पे है। हमारे मऊ से हमारे महासचिव जी आए हैं, ये सारे लोग आए हैं। सरकार को एक हम संकेत दे रहे हैं कि यदि कल मैंने समय दिया था कि आप FIR करके मुझे बताइए, नहीं हुआ, आज और हम समय उनको देंगे। यदि आज FIR नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पे नजर आएंगे, ये हमें कहना है। अगर प्रशासन आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? बाबा साहब के बनाए गए संविधान अंतर्गत हमें मालूम है कि हमें न्याय कैसे लेना है, और आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने किन किन मामलों में इंसाफ लिया है। कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो सत्ता में ना रहते हुए अपने भीम आर्मी के बैनर पर समाज के लोगों की ताकत के बल पे न्याय लिया है, और उन्हीं के हम लोग मानने वाले, हम लोग न्याय ले लेंगे। प्रशासन आपकी मांगे अगर पूरी नहीं करता है तो क्या करेंगे? हम आखिरी पैमाने तक जाएंगे, हम आखिरी स्टेज तक जाएंगे, और जब तक सलाखों के पीछे सरकार, आजमगढ़ प्रशासन रिपोर्ट करे प्रदेश के गृह मंत्रालय को, प्रदेश का गृह मंत्रालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करे, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय उच्चायोग जो सऊदी अरब में है उसको निर्देशित करें कि सऊदी सरकार को के गृह मंत्रालय को अनुरोध करें और कड़ी कार्रवाई का अनुरोध करें। क्या आपको लगता है कि ये जो शासन प्रशासन है, ये सोची समझी साजिश के इसमें कोई आपके साथ ऐसा? इसमें कोई शक नहीं जी। इस देश की आपने देखा, अमेरिका की एक मैगजीन आती है जी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कौसा मकाम आया, महासचिव जी? 5वां। आपने देखा, ठीक है, ये उभरती हुई एक शक्ति है। उसको रोकने के लिए आजमगढ़ बहुजन समाज की एक बड़ी धरती, जहां पर पहला सांसद बहुजन समाज का चुनकर गया रामकृष्ण यादव, उस धरती पर कदम नहीं रखने दिया गया आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को। और बांसगांव में सत्यमेव जयते की हत्या हुई, एक दलित के बेटे जो होनहार था, उसका मुस्तकबिल बहुत उज्जवल था, उसकी हत्या हो गई। हमारे दोनों भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, उसमें 307 का मुलजिम बना दिया।
600 लोगों के ऊपर FIR हो गया। ये जब कप्तान साहब से मिलने गए तो हमारे पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए, हम लोग धरने पर बैठे तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत हम लोगों की 11 लोगों को मुलजिम बना दिया गया। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोबारा दौरे पे आए, कप्तान साहब ने कहा कि न्याय होगा। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने न्याय दिया? नहीं दिया। और आज इतना बड़ा अन्याय हुआ, पूरे समाज पे इतना बड़ा हमला, उसके बाद FIR नहीं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। और हम मांग करते हैं यहाँ के SSP महोदय से, उत्तर प्रदेश सरकार से, गृह मंत्रालय से कि ऐसे नाकारा, ऐसे समाज में वैरसमत फैलाने वालों को प्रोत्साहित करने वाले SO पवई को तत्काल सस्पेंड किया जाए और FIR कर कड़ी कार्रवाई करने का एक बड़ा संदेश देके जनता में फैली भ्रांतियां, जनता में फैले आक्रोश को रोका जाए। जी, आपके बगल में जौनपुर जिला पड़ता है जहां भीम आर्मी कम बैक हुई थी और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसको लेकर पूरे प्रशासन के लोग हलचल में आ गए। तो क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ में भी प्रशासन आंदोलन? जी, हमारा शेर बैठा है भीम आर्मी का, SK सिंघानिया जी, इनके निर्देश पर गए थे वहां जी। हमारे धर्मवीर भारती जी हैं जिला हमारी पार्टी के अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम के। क्या आपने और मैं ये प्रशासन को, आजमगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश को, आजाद समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते ये चेतावनी देता हूं कि यदि तत्कालिक रूप से कार्रवाई नहीं की गई तो भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है लोकतंत्र में, संवैधानिक दायरे में रहकर हम वो करेंगे जिससे सरकारों की चूल्हे हिल जाएगी। हम आपके बीच में कह रहे हैं। क्या बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में तरह तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये RSS के तरफ से की जा रही है? ये सब प्रायोजित है। आपने देखा नहीं, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और मुसलमानों को साथ में लेकर इस देश में बहुजन समाज की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाकर पिछड़ी जातियों में कोयरी, कुहार, लोहार, चौहान, मौर्य, कुशवाहा, यादव, इन समाज में तेजी से ये बढ़ रहे हैं। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पूरे देश में बनने के कगार पे है। आपने देखा RSS ने किस तरह इसी जौनपुर जिले में जहां बताया था आपने आंदोलन, भदेठी में किस तरह RSS ने मुसलमान और दलित जात में चमार समाज को कैसे लड़ाया। महाराजगंज में योगी सीधे हार्ट लाइन हो गए और तमाम तरीके की बात थी, जबकि मुसलमान और चमार बिरादरी के बीच में एक छोटा सा झगड़ा था जिसे हम निपटा लेते और हम निपटा लेंगे। इनकी साजिश को हम नाकाम करेंगे। उसी साजिश में एक मुसलमान को सऊदी अरब में RSS और BJP के लोगों ने प्रायोजित कर, जिस तरह ये एक और है, ये क्या नाम है, ये जो तमाम तरीके का शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, क्या नाम है, वसीम रिजवी, जिस तरीके का घृणित कार्य करता है, धार्मिक भावनाओं को भड़वाता है, उसी तरीके के मुसलमान को पैदा करके हम दलितों समाज में मुसलमानों में एक वैरमनस्यता फैलाने का काम करने का प्रयास कर रहा है, जिसे हम किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। और इस देश में हम दलित और पिछड़ा मुसलमानों का एक कॉम्बिनेशन है उसको आस्थापित करके 2022 में हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे और 2024 में हम आदरणीय चंद्रशेखर जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसी दौरान महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में। हम अकेले अपने दल में महाराष्ट्र में अपनी बहुमत। अभी हाल ही में आपका 2021 में जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, जिसमें आजमगढ़ में 2 सीटें आपने हासिल किया है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त 2022 में विधानसभा की सीटें भी आप हासिल करेंगे और शासन प्रशासन की तरफ से क्या चंद्रशेखर भाई को आजमगढ़ में आने का अनुमति मिलेगा? अब कोई नहीं माइक लाल रोक सकता, वो तो आए थे, अभी कोई नहीं रोक सकता। अब वो उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, किसी माइक लाल में दम नहीं है कि उन्हें अब हाथ लगाए। बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, करोड़ों उनके अनुयायी बन चुके हैं। अब वो सब स्थिति खत्म हो गई। रहा सवाल जिला पंचायत का, तो आपने देखा अभी बिजनौर में किस तरह से इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी, RLD और भी वगैरह वगैरह हमारे समर्थन से वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप लोगों के सामने है।
हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी, हम शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते आदरणीय हमारे एस के सिंघानिया जी जो हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, और हमारे जिला अध्यक्ष हैं धर्मवीर भारती जी का, कि इन्होंने मेहनत करके आजमगढ़ में 2 हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम किया। हमने भी रमजान के महीने में तमाम सभाएं की, और साथ में जो हमारे जीते हारे हैं उसमें 8 हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़ा वोट लेकर आए हैं। अगर थोड़ा सा और ऊर्जा हम खर्च कर देते तो 2 से हम लोग 10 पर होते, ये हम आपके बीच में कहें। जी, चंद्रशेखर भाई जब भी आजमगढ़ में आते हैं तो प्रशासन की तरफ से रोक लगाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि 2022 के लिए प्रशासन जो है चंद्रशेखर भाई को आजमगढ़ में आने का अनुमति देगा और आप जोर शोर पे जिला पंचायत जीतने का काम करेंगे? देखिए, हम संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने लोग हैं। भारतीय संविधान में अधिकार है, ठीक है, और उस संविधान के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद जी को कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। बाबा साहब ने जो लिखा है उसके अनुसार वो सब करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। आपने देखा होगा जहां भी प्रशासन ने रोकने का काम किया, लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने क्या किया, सरकारें मजबूर हुई, पीड़ितों को बुलाया, उनसे मिलवाया, वो सब है। अब कोई रोक नहीं पाएगा, और स्थिति पूरी साफ है। बिना हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, और बिना हमारे उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। चलिए, धन्यवाद।